नमस्कार दोस्तों। इसको वाईफाई से जोड़ देता हूँ, अपना वाईफाई से जोड़ देता हूँ। चलिए, बहुत लोग जुड़ चुके हैं। विपिन राज जी, नवीन कुमार ज्ञानी जी, मनीष कुमार जी, सुमित कुमार पटेल जी, दीपक गुप्ता जी, जसवंत सिंह जी, चंदन कुमार पंडित जी, विवेकानंद जी, ब्रजेश कुमार सिंह जी, साजन कुमार गुप्ता जी, रोशन कुमार, दुर्गानाथ ठाकुर, सुमित कुमार जी। चलिए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, कम से कम शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंच सके, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंचनी चाहिए। और सोशल साइट्स जो है खुद में मीडिया, आप मीडिया हैं। इस बात को ध्यान रखिए आप लोग कि आप खुद भी मीडिया हैं। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। तो आप जितने भी लोग जुड़ते जा रहे हैं, सबको नमस्कार। और आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक हमारी बात पहुंच सके। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि बीएसएससी पेपर लीक का मामला अभी चल रहा है, सीसीएल 3 का। और इसमें तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन जो है वो वायरल था, और ये सोशल साइट्स पे वायरल है। न्यूज 18 ने कल चलाया है कि थर्ड शिफ्ट यानी कि 24 तारीख का जो पहला शिफ्ट है, और पूरे एग्जाम का तीसरा शिफ्ट यानी 24 तारीख का जो एग्जाम था उसका 10 बजे से एग्जाम शुरू था, लेकिन 9:10 पे क्वेश्चन बाहर आ चुका था। ये न्यूज 18 पे चल रहा था कल दोपहर में भी शायद चला है, मैंने शाम में देखा है। तो सवाल उठता है कि जब क्वेश्चन बाहर आना नहीं है, स्टूडेंट्स को क्वेश्चन मिलता नहीं है, तो फिर सोशल साइट्स पे वायरल कैसे है? यानी कि आपका पेपर लीक है। पेपर लीक है तभी तो क्वेश्चन बाहर सर्कुलेट हो रहा है सोशल साइट्स पे। और थर्ड शिफ्ट का तो न्यूज 18 ने चलाया कि एग्जाम से पहले की बात। न्यूज 18 ने चलाया है कि एग्जाम से पहले यानी कि 9:10 पे, शायद 9:10 का वो दिखा रहे हैं कि किसी के मोबाइल पे आया हुआ था, उसको वो दिखा रहे थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरी परीक्षा ही गड़बड़ चल रही है और पूरी परीक्षा ही रद्द होनी चाहिए। और मैं तो शुरू से ये मांग कर रहा हूं कि ये पूरी परीक्षा कैंसिल होनी चाहिए। जब पारदर्शी तरीके से आपने एग्जाम लिया नहीं,
तो जब क्वेश्चन बाहर स्टूडेंट को मिलना नहीं है तो फिर क्वेश्चन बाहर कैसे वायरल हो गया सोशल साइट्स पे? तो ये जांच होना चाहिए और परीक्षा रद्द होनी चाहिए। तो जांच हम लोग नहीं कर सकते हैं, जांच हम लोग तो नहीं कर सकते हैं ना, जांच करना जांच एजेंसी का काम है। और आज जो नोटिस बीएसएससी के द्वारा आया है, जिसमें सबूत ये कहा गया कि जिनके पास जो प्रूफ है वो ईमेल कीजिए, ऑफिस में स्पीड पोस्ट कीजिए। तो ये बीएसएससी को सोचना चाहिए कि जब सोशल साइट्स पे आपका वायरल है तो ये आप जांच कीजिए, आप अपने स्तर से जांच कीजिए। और ये बहानाबाजी मत कीजिए कि आप अभ्यर्थियों पे और आम पब्लिक पे छोड़ रहे हैं कि जिनके पास जो है वो ला के दें, ये करिए। आप क्या कर रहे हैं? आप एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं ना, तो आप क्या कर रहे हैं? आप क्यों बैठे हुए हैं? आपका सिस्टम क्या कर रहा है? जब पूरे सोशल साइट्स पे वायरल है तो आपको नजर नहीं आ रहा है? तो बीएसएससी द्वारा जो चाल पे चाल चली जा रही है, अभ्यर्थियों को बांटने की कोशिश की जा रही है बार बार, तो इस चीज को अभ्यर्थी समझ रहे हैं, छात्र छात्राएं समझ रहे हैं, छात्र छात्राएं इस चीज को अच्छी तरह समझ रहे हैं कि बीएसएससी द्वारा बार बार चाल चली जा रही है। तो इस चीज को बीएसएससी को और सरकार को भी समझना होगा कि जब सोशल साइट्स पे वायरल है तो आपको नजर नहीं आ रहा है जो आप अभ्यर्थियों को बोल रहे हैं कि ला के दीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। और आप सबसे भी हम आग्रह कर रहे हैं, जितने भी अभ्यर्थी हों या जो भी हैं, बुद्धिजीवी हैं, जिनके पास भी अगर कोई प्रूफ है क्वेश्चन वायरल का, क्वेश्चन लीक का, पेपर लीक का, तो आप लोग जरूर आप पुलिस तक पहुंचाइए, बीएसएससी तक पहुंचाइए। हम तो पहले भी ये बात कहें, हम तो पहले भी ये बात कर रहे थे ना कि आप जिनके पास भी वो दीजिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। पुलिस का हेल्प कीजिए, सरकार का हेल्प कीजिए। तो आप लोग जिसके पास भी हो आप लोग दीजिए। जैसे मेरे पास था, मैंने दिया आर्थिक अपराध इकाई को। फर्स्ट शिफ्ट का मेरे पास था तो मैंने आर्थिक अपराध इकाई को दिया। सेकंड शिफ्ट का जिनके पास हो तो दीजिए, थर्ड शिफ्ट का हो। और सबसे बड़ी बात है कि सोशल साइट पे वायरल है, तो बीएसएससी को ये नजर नहीं आ रहा है क्या कि सोशल साइट पे वायरल है? बीएसएससी को तो खुद देखना चाहिए कि सोशल साइट पे वायरल है। न्यूज 18 चला रहा है, और न्यूज 18 तो टीवी चैनल है, तो न्यूज 18 तो चला ही रहा है कि ये 24 तारीख वाला एग्जाम का क्वेश्चन 9:10 पे बाहर आ चुका है। मोबाइल भी वो दिखा रहे हैं न्यूज 18 में, न्यूज 18 वाले जो चला रहे थे उसमें दिखाया जा रहा है स्पष्ट। तो बीएसएससी को चाहिए कि सारी परीक्षा को, यानी कि पूरी परीक्षा, तीनों शिफ्ट की परीक्षा को रद्द कर दें। अगर वो सच में ईमानदार हैं, बीएसएससी के चेयरमैन साहब ईमानदार हैं, अगर बीएसएससी सच में निष्पक्षता के साथ एग्जाम कंडक्ट करा रही है, अगर सच में ईमानदार है, तो तीनों शिफ्ट की परीक्षा को रद्द कर दें। ये हम लोगों की मांग है, ये पूरे बिहार की मांग है। ये सिर्फ बिहार के छात्रों की मांग नहीं है, बल्कि पूरे बिहार की मांग है। इसमें अभिभावक भी अब शामिल है, शिक्षकगण भी शामिल है, सभी बुद्धिजीवी वर्ग शामिल है। और एक सुर में सभी ये मांग कर रहे हैं कि बीएसएससी सीजीएल 3 की परीक्षा जो है रद्द होनी चाहिए। क्योंकि जिस परीक्षा का आप न ओएमआर शीट दे रहे हैं, न कार्बन कॉपी दे रहे हैं ओएमआर शीट का, न क्वेश्चन बुकलेट दे रहे हैं, न आप आंसर की बता रहे हैं, न कटअप बता रहे हैं, न मार्क्स जारी करते, तो इस परीक्षा का तो वैसे भी कोई मतलब नहीं था। हम 1.5 महीना पहले जाकर हम ये मांग की थी, 2 महीना पहले जाकर कि आप पारदर्शिता लाइए। बगैर पारदर्शिता के तो एग्जाम का वैसे भी कोई मतलब नहीं था। लेकिन जब आपका तीनों शिफ्ट का जो क्वेश्चन है वायरल हो रहा है, तो फिर इस एग्जाम का क्या मतलब रहा? निष्पक्ष रहा कहां ये एग्जाम? संदेहास्पद हो गया। न्यूज 18 दिखा रहा है, बार बार न्यूज 18 दिखा रहा है। कल दोपहर से दिखा रहा है कि 9:17 पे क्वेश्चन बाहर आ गया, 9:10 पे, 9:10 पे शायद दिखा रहे हैं, वो 9:10 पे वो बाहर आ गया, क्वेश्चन बाहर का दिखा रहे हैं। तो इस पे संज्ञान लेना चाहिए बीएसएससी को ना, संज्ञान लिया जाना चाहिए बीएसएससी को कि 9:10 पे क्वेश्चन जब बाहर आता हुआ दिखाया जा रहा है न्यूज 18 द्वारा कि 9:10 पे बाहर आ गया, तो अब क्या सबूत चाहिए इनको? इससे आप लोगों के पास, जिनके पास भी
जो भी सबूत हो आप जरूर बीएसएससी को जाकर दीजिए। जब मांगा जा रहा है तो आप बीएसएससी को जाकर जरूर दीजिए। स्पीड पोस्ट करना है, शायद ईमेल करना है तो आप लोग कीजिए, ईमेल कीजिए, स्पीड पोस्ट कीजिए। जब मांगा जा रहा है तो आप लोग जिनके पास भी वो दीजिए, ईमेल कर दीजिए, स्पीड पोस्ट कर दीजिए। और हम लोगों की जो मांग है कि तीनों शिफ्ट की परीक्षा रद्द हो, एक शिफ्ट की तो रद्द हो गई, बाकी जो दो बाकी जो 2 शिफ्ट बचा है उसकी परीक्षा भी रद्द होनी चाहिए। और उसी मांग को लेकर, और सिर्फ परीक्षा रद्द होना ही समस्या का समाधान नहीं है, सिर्फ परीक्षा को रद्द कर देना समस्या का समाधान नहीं होगा। इसके साथ ही जब दोबारा एग्जाम हो, यानी कि सबसे पहले आप तीनों शिफ्ट की परीक्षा रद्द कीजिए, तीनों शिफ्ट का आप जांच करवाइए कि वायरल है तो कहां से वायरल है, क्यों वायरल है, कब का वायरल है। तो ये आयोग को करना है, हम लोग नहीं कर सकते हैं जी, ये तो आयोग का काम है, आयोग करवाए। तो तीनों शिफ्ट की परीक्षा रद्द हो और इसकी परीक्षा दोबारा हो, 1 महीना के अंदर हो, 2 महीना के अंदर हो, 2 महीना बहुत हुआ, 2 महीना के अंदर हो जाए, और 2 महीना के अंदर एग्जाम हो और उसमें पारदर्शिता लाई जाए। यानी कि ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी दी जाए, क्वेश्चन बुकलेट दिया जाए, आंसर की जारी हो, जब रिजल्ट प्रकाशित हो तो कट ऑफ और सभी का मार्क्स जारी किया जाए। तो ये होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए ये चीज हम लोग पहले से मांग कर रहे हैं। देखिए जसवंत सिंह जी कमेंट कर रहे हैं कि हमने 150 क्वेश्चन भेज दिया है। राजू कुमार कमेंट कर रहे हैं कि आप ही दे दीजिए दिलीप भाई। बताइए, जब हमारे पास रहता तो हम दे ही देते ना। हमारे पास फर्स्ट शिफ्ट का था तो हमने दे दिया, उसी समय आर्थिक अपराध इकाई को भेज दिया। तो हमारे पास रहेगा तब तो हम भेज ही दिए रहते। आप लोगों को हम क्यों चुप रहते? जब मेरे पास फर्स्ट शिफ्ट का आया था तो हमने भेज दिया था, उसी समय आर्थिक अपराध इकाई को भेज दिया था। देखिए शॉर्ट न्यूज इन इंडिया करके है, वो लिख रहे हैं कि ईओयू को मैंने भेज दिया है। तो आप लोग जिनके पास भी हो आप लोग बीएसएससी को भेज दीजिए, जब मांगा जा रहा है तो भेजिए। लेकिन बीएसएससी से हम कहना चाहते हैं, बीएसएससी के अध्यक्ष महोदय से कहना चाहते हैं कि आप खुद भी तो देखिए कि सोशल साइट पे वायरल है, सोशल साइट पे वायरल है, न्यूज 18 पे चल रहा है। तो न्यूज 18 पे जो चल रहा है वो तो पुख्ता सबूत हो गया, पुख्ता सोर्स हो गया। और इससे पहले आप देखिए, इससे पहले प्रथम इंटर स्तरीय का जो हुआ था तो उस समय तो हम लोग आंदोलन वगैरह में रहते भी नहीं थे। प्रथम इंटर स्तरीय का जो पेपर लीक हुआ था पहली बार जब एग्जाम हुआ जनवरी फरवरी 2017 में, तो उस समय पेपर लीक हुआ, तो उस समय तो हम लोग आंदोलन वगैरह में रहते भी नहीं थे। तो उस समय तो टीवी चैनलों पे ही चला था और उसी के आधार पे एग्जाम को कैंसिल किया गया, पूरी परीक्षा को रद्द किया गया था, टीवी चैनलों पे चला था और उसी आधार पे कैंसिल हुआ था। तो आज क्या जब न्यूज 18 पे चल रहा है, न्यूज 18 पे चल रहा है, कल जो दोपहर से लेकर रात तक चला, आज भी शायद चला है, तो क्या उस आधार पे बीएसएससी को एक्शन नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। बीएसएससी उस पे एक्शन लीजिए, बीएसएससी को एक्शन लेना चाहिए, उस पे बहानेबाजी नहीं करना चाहिए। सारी दुनिया को पता चल गया कि क्वेश्चन वायरल है आपका और आपको ही नहीं पता है। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि पूरी दुनिया को पता है कि बीएसएससी का तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन जो है सोशल साइट पर वायरल है, लेकिन सिर्फ बीएसएससी को पता नहीं है। ये कितने आश्चर्य की बात है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। छात्रों के साथ न्याय कीजिए। हम लोगों को कोई शौक नहीं है कि सड़क पे आंदोलन करे या कहीं आंदोलन करे, और हम लोग न तो सरकार को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं ये सब, न ही बीएसएससी को बदनाम करने के लिए। हमारा उद्देश्य सुधार लाना है, हमारा उद्देश्य बिहार को आगे बढ़ाना है, हमारा उद्देश्य बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारना है, हमारा उद्देश्य बिहार की सरकारी नौकरियों के लिए जो बहाली आती है वो पारदर्शी तरीके से हो, निष्पक्षता के साथ हो, धांधली सेटिंग बंद हो। ये हमारा उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य है कि जो भी बहाली होती है, सरकारी नौकरी होती है के लिए प्रतियोगिता परीक्षा होती है, उसमें सही से सिलेक्शन हो, प्रक्रिया सही हो, धांधली सेटिंग ना हो, ताकि जो अधिकारी या कर्मचारी चुन के जाए वो योग्य रहे, वो मेरिट वाले हो, ईमानदार हो, ताकि जाके सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन सही से करे और सरकार को योजना बनाने में भी मदद करे, ना कि लूट खसोट करे। जाके अगर जो सेटिंग से जाएगा वो लूट खसोट ही करेगा। तो इसलिए हम ये प्रयास करते रहते हैं
पिछले 4-5 साल से हम ये काम कर रहे हैं ना कि छात्र हित में आवाज उठा रहे हैं। ऐसा नहीं कि आज पहली बार हम आवाज उठा रहे हैं। जब हम लगातार छात्रों के हित के लिए लड़ रहे हैं, 64वीं बीपीएससी से हम आंदोलन कर रहे हैं 2019 से, फरवरी मार्च 2019 से हम आंदोलन कर रहे हैं, 64वीं बीपीएससी पीटी से आंदोलन कर रहे हैं। और उसके बाद इधर लगातार बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय के लिए हम किए, जो 8 साल लगा वैकेंसी, वो कई बार आंदोलन किए, तब जाके वो बहाली पूरा हुआ। तो इधर जो भी कुछ इस तरह का होता था स्टूडेंट सबको, या कोई भी इस तरह का होता है, कोई भी सूचना हमको कोई ना कोई बुद्धिजीवी, कोई अधिकारी या भी कोई स्टूडेंट्स या जिनको भी लगता है हमको बता देते हैं। तो वही चीज हम सरकार के सामने रखते हैं। हमारा उद्देश्य कहीं से भी ये नहीं है कि हम किसी को नीचा दिखाने या बदनाम करने के लिए कुछ करें, ऐसा तो मेरा है ही नहीं कहीं। अगर ऐसा रहता तो फिर बीपीएससी पीटी जो दोबारा परीक्षा आयोजित हुई तो उसमें भी हम कह देते थे कि पेपर लीक हुआ। जब 67वीं पीटी का जो दोबारा परीक्षा हुआ तो हम कहाँ बोले कि पेपर लीक हुआ, क्योंकि हमारे पास उसकी कोई सूचना नहीं थी, किसी ने कुछ बताया नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं थी, तो हम कैसे बोलते कि पेपर लीक था। अगर हमको रहता कि नहीं आयोग को बदनाम करना है या सरकार को बदनाम करना है, तो फिर तो हम बोलते ना कि 67वीं बीपीएससी पीटी पुनर्परीक्षा हुई, उसका भी पेपर लीक था। हमने तो कभी नहीं कहा ये चीज। तो हम जो बगैर मतलब के या झूठ का कुछ नहीं बोलते हैं। तो जो सबूत होता है, जो हमें कोई सूचना देते हैं, वही बात हम बोलते हैं। तो हमें जो कोई सूचना देते हैं हम सरकार तक पहुंचाते हैं उस चीज को। सरकार का काम है कि उस पर जांच करवाए। तो कल आप लोग यानी 29 दिसंबर को, और जो लोग भी लाइव से जुड़े हुए हैं उनसे आग्रह करेंगे कि आप लोग शेयर भी कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंच सके, क्योंकि आप खुद में एक मीडिया है, सोशल साइट्स खुद में एक मीडिया है। तो ये चीज ध्यान रखिए कि सोशल साइट्स खुद में एक मीडिया है, तो आप लोग इसका इस्तेमाल भरपूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चीज पहुंच सके, हमारी बात पहुंच सके। और कल यानी 29 दिसंबर को सुबह 11 बजे से ट्विटर पे अभियान चलाना है, महाअभियान है, महाआंदोलन है। तो आप लोग उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, ज्यादा से ज्यादा ट्वीट कीजिए, रिट्वीट कीजिए। और इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, सीएमओ बिहार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, नरेंद्र मोदी जी, पीएमओ और बड़े बड़े न्यूज चैनलों को सबको टैग कीजिए। ये जरूरी है, टैग भी कीजिए। और स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। जो हैशटैग है वही हैशटैग इस्तेमाल कीजिएगा, उसमें कुछ गलती नहीं हो। जो हैशटैग है बीएसएससी पेपर लीक से संबंधित जो हैशटैग है, जो हैशटैग हम लोगों ने दिया है, उसी हैशटैग को यूज कीजिएगा सभी लोग। उसी को कॉपी पेस्ट कीजिए, ज्यादा बेहतर होगा कि कहीं कुछ गलती नहीं लिखाएगा। कॉपी पेस्ट ही कीजिए। हमने लाइव आने से पहले हमने ऊपर में लिख दिया है, जो हैशटैग है कैंसिल बीएसएससी सीजीएल 3 ऑल शिफ्ट। उसमें कहीं भी स्पेस नहीं है, अंडरस्कोर है। और बीएसएससी सीजीएल 3 जो है वो आपको कैपिटल है, बाकी सारा चीज स्मॉल में है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि बीएसएससी सीजीएल 3 जो लिखा है वो कैपिटल है, बाकी सारा चीज स्मॉल है। तो जिस तरह लिखा हुआ है उसी तरह आप लिखिए, अपने मन से कुछ मत लगा दीजिएगा या गलत स्पेलिंग नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वो कोई काम का नहीं रहेगा। और कोशिश कीजिए जितना ज्यादा से ज्यादा ट्वीट कर सके, रिट्वीट कर सके, और सभी को टैग कीजिए और ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर कीजिए उस हैशटैग को। और 11 बजे से कल शुरू हो जाना है, और कम से कम 11 बजे से लेकर आप 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा तक ट्वीट रिट्वीट करते रहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारी संख्या सरकार तक पहुंचे और सरकार को और बीएसएससी को दिखे कि इतने लाखों लाख स्टूडेंट्स, इतने लाखों लाख आम जनता बीएसएससी सीजीएल 3 की पूरी परीक्षा रद्द कराने की मांग कर रहे हैं। इतने लाखों लाख स्टूडेंट्स बीएसएससी सीजीएल 3 की सभी पालियों की परीक्षा को रद्द कराकर फिर से पारदर्शी तरीके से परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं। तो आप लोग इस पे ध्यान दीजिए और अपने अपने ग्रुप में जहां भी हो शेयर कीजिए। व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप, जितने भी शिक्षकगण है, कोचिंग संचालक है, बुद्धिजीवी हैं, सभी से हम आग्रह कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं आप सभी से, छात्र छात्राओं से, शिक्षकगणों से, कोचिंग संचालकों से, बुद्धिजीवियों से, आम जनता से,
कि आप लोग इसमें सहयोग कीजिए, क्योंकि ये किसी एक की लड़ाई नहीं है, ये सब की लड़ाई, पूरे बिहार की लड़ाई है। ये 9 लाख अभ्यर्थी सिर्फ 9 लाख अभ्यर्थी नहीं है, बल्कि इनके साथ साथ इनका परिवार है, सगे संबंधी है, आने वाला भविष्य है। तो इसलिए आप सभी लोग ट्वीट कीजिए, रिट्वीट कीजिए, ताकि सरकार और आयोग तक हमारी संख्या जा सके, पता चले। तो इसके लिए ज्यादा से ज्यादा ट्वीट कीजिए। और जो लोग भी जुड़े हुए हैं, उनसे आग्रह है कि आप शेयर कीजिए। और बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं 1778, तो हम समझ रहे हैं आपकी पीड़ा को। तो बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली है, उसमें 1757 सीट खाली है और 1778 अभ्यर्थियों को काउंसलिंग कराने के बाद भी बाहर कर दिया गया। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है कि जो सरकार रोजगार का बात करती है, वही सरकार सीट खाली रहते हुए 1778 अभ्यर्थियों को नौकरी से बाहर कर दिया है। तो आप लोगों से हम यही कहेंगे कि जो भी 1778 अभ्यर्थी, आप लोग धरना अनशन पे क्यों नहीं बैठते? हम बार बार आप लोग को बोल रहे हैं कि 1778 अभ्यर्थी जो हैं वो अनशन पे बैठिए आप लोग, हम आपके साथ रहेंगे। लेकिन आप लोग बैठ ही नहीं रहे, तो हम क्या करें इसमें? जो लोग 1778 अभ्यर्थी वाले, तो आप लोग तो अनशन पे बैठिए ना, हम आपके साथ बैठेंगे। क्योंकि इसमें 1778 में जो है, इसमें दूसरा स्टूडेंट कोई आएंगे नहीं। तो जो 1778 में हैं वो उन्हीं लोगों को आना पड़ेगा। तो जो 1778 अभ्यर्थी हैं शामिल है इसमें, तो आप सभी लोग अनशन पे बैठिए। उसमें आप जो कहिएगा हम आपका साथ देंगे, लेकिन आप लोग को तो बैठना पड़ेगा ना। उसमें कोई दूसरा स्टूडेंट नहीं आएगा, आप ही को बैठना पड़ेगा। आपके साथ हम बैठेंगे ये होगा, लेकिन बैठना तो आपको पड़ेगा। 1778 अभ्यर्थी जो है, इसमें कोई दूसरा स्टूडेंट नहीं ना आएगा। हम कितना भी कोशिश कर लेंगे, दूसरा स्टूडेंट नहीं आएगा। तो इसलिए आप लोग अनशन का प्लानिंग कीजिए, और ज्यादा देर कीजिएगा तो ज्यादा दिक्कत है। हम कब से कर रहे हैं? हम जुलाई से कर रहे हैं। ये बात हम जुलाई से करें कि जो 1778 अभ्यर्थी, आप लोग अनशन पे बैठिए। मगध यूनिवर्सिटी का सेशन लेट चल रहा है, वो लोग अलग परेशान है, कोई सुनने वाला नहीं है। अब बताइए, 18-21 सेशन का पार्ट 2 का रिजल्ट नहीं आया, 19-22 सेशन का पार्ट 1 का रिजल्ट नहीं, तो सभी परेशान है। तो हम सबको मिलजुल कर लड़ना होगा। और सबसे आग्रह कर रहे हैं आपसे कि कल ट्विटर पे आप लोग साथ दीजिए, एक साथ मिलकर लड़िए। चाहे शिक्षक अभ्यर्थी हो, दरोगा अभ्यर्थी, सिपाही अभ्यर्थी, जो भी आप छात्र छात्राएं हैं, शिक्षकगण हैं, अभिभावक, सभी से अपील कर रहे हैं आप सभी ट्वीट कीजिए। और मगध यूनिवर्सिटी के लिए भी हम लड़ेंगे। हमने पहले भी कहा था कि मगध यूनिवर्सिटी के लिए हम लड़ेंगे, लेकिन बीच में फिर ये बीएसएससी का आ गया मुद्दा। तो इस वजह से मगध यूनिवर्सिटी के लिए नहीं जा पा रहे हैं, गया नहीं जा पा रहे हैं। तो कल आप लोग पहले अपनी ताकत दिखाइए, संख्या दिखाइए ट्विटर पे। और उसके बाद भी अगर सरकार ने, बीएसएससी ने बात नहीं मानी, तो फिर 4 जनवरी को हम लोग सड़क पे उतरेंगे। और हम लोग को कोई शौक नहीं है सड़क पे उतर के आंदोलन करने का, या इतनी रात में लाइव आके ये हम लोग को चिल्ला चिल्ला कर बोलने का किसी को शौक नहीं है। हमें मजबूर किया जाता है, तब हम ये करने के लिए मजबूर है ना। अगर पेपर लीक नहीं होता तो कोई मुद्दा ही नहीं बनता, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन पेपर लीक हुआ तो हम लोग उसको कैसे बर्दाश्त करें, कैसे चुप रह जाए? और किसी ने हमारे पास भेज दिया, तो हम ये भी कर सकते थे कि हम चुप रह जाते, नहीं बताते, हम चुप भी रह सकते थे। लेकिन हमने आर्थिक अपराध इकाई को भेजा, इसलिए भेजा ताकि उस पर जांच हो, कौन है ये लोग में संलिप्त है, उस पर कार्रवाई हो। हमारा मकसद यही था ना कि भाई ईमानदार लोग चुन के जाए, ईमानदार लोगों का सिलेक्शन हो, ताकि शासन प्रशासन अच्छे से चले, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन अच्छे से हो। और हम इस चीज के लिए लड़ रहे हैं। तो और उसमें बीच में कुछ लोग शिक्षा माफिया द्वारा अफवाह फैलाया जा रहा है मेरे बारे में कि हम एक ही शिफ्ट का एग्जाम कैंसिल कराकर खुश हो गए। तो हमने कभी कहा क्या कि एक शिफ्ट का एग्जाम कैंसिल होना चाहिए, प्रथम शिफ्ट का कैंसिल? ऐसा तो हमने कभी नहीं कहा कि प्रथम शिफ्ट का एग्जाम कैंसिल होना चाहिए। हमने शुरू से ये कहा कि पूरी परीक्षा कैंसिल होनी चाहिए। हम तो शुरू से बोलते आ रहे हैं कि पूरी परीक्षा कैंसिल होनी चाहिए। तो पूरी परीक्षा, तीनों शिफ्ट कैंसिल की बात हम शुरू से कर रहे हैं। अब उसमें कुछ शिक्षा माफिया द्वारा मेरे बारे में अफवाह फैलाया गया। तो जिन लोगों को हम जो इतना कर रहे हैं, उजागर कर दे रहे हैं पेपर लीक को, धांधली सेटिंग के खिलाफ लगातार लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी हस्तक्षेप कर दे रहे हैं। इसके चलते क्या हो रहा है कि शिक्षा माफियाओं की हालत खराब है। जो सेटर है, दलाल है, जो क्वेश्चन बेचने का धंधा करता है या सेटिंग के नाम पे पैसा ठगता है, तो उन लोग का तो हालत खराब है। उन लोग का तो जो बिजनेस चल रहा है, धंधा चल रहा है, वो बंद हो गया है।
बहुत लोगों का धंधा बंद हो चुका है ना, तो वो लोग तो मेरे अगेंस्ट कमेंट करेंगे ही। फर्जी आईडी बना बना के आप लोग को वो भड़का रहे थे, मेरे अगेंस्ट में कमेंट कर रहे थे अलग अलग। और एक दो ग्रुप है फेसबुक पर जो इस तरह के लोगों को प्रमोट करता है, शिक्षा माफियाओं को प्रमोट करता है। आप लोग जानते हैं, हमने बताया था ग्रुप कौन कौन सा है। तो ऐसे ग्रुपों से आप लोग लेफ्ट क्यों नहीं करते हैं? और मेरे बारे में बिना मतलब का अफवाह फैलाया जा रहा है कि एक ही शिफ्ट का एग्जाम कैंसिल कराना चाह रहा था, एक ही शिफ्ट का। हमने कब बोला भाई? कहीं भी दिखा दीजिए कोई आदमी कि हमने कहा हो कि सिर्फ एक शिफ्ट का एग्जाम कैंसिल होना चाहिए। हमने हमेशा कहा कि पूरी परीक्षा कैंसिल होनी चाहिए। हमने कहाँ कहा कभी कि एक शिफ्ट का ही कैंसिल होना चाहिए? हमने तो हमेशा कहा कि पूरी परीक्षा रद्द होनी चाहिए। और जिस दिन ये नोटिस आया था कि पहले प्रथम पाली रद्द, तो हमने ये लिखा रात में। और आप मेरी हालत देख सकते हैं कि मेरी तबीयत खराब है। मैं एम्स में मुझे भर्ती होना था छठ के समय ही, लेकिन बीपीएससी वाला मुद्दा आ गया, हम नहीं जा पाए। फिर इधर अब बीएसएससी वाला मुद्दा आ गया, तो हम अपना इलाज छोड़कर आप लोग के लिए लड़ रहे हैं। तो थोड़ा सा आप लोग को भी कोऑपरेट करना चाहिए ना। कोई कुछ आरोप लगा रहा है, आप लोग उसके बहकावे में जा रहे हैं, तो आप लोग को अपना भी थोड़ा सा बुद्धि विवेक से काम करना चाहिए कि जो आदमी अपना इलाज छोड़ के आपके लिए लड़ रहा है, तो वो आदमी आपके बारे में गलत सोचेगा क्या? अगर हमको आप नेता बनने के लिए सब करना होता, जैसे कुछ लोग कमेंट कर देते हैं कि नेता बनने के लिए ये कर रहा है, तो नेता बनने के लिए करना होता तो बहुत उपाय है नेता बनने के लिए। अपना इलाज छोड़ के ये आंदोलन करने की जरूरत नहीं है थी हमें। कोई भी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं हम। बलात्कारी, चोर, लुटेरा को टिकट मिल जाता, दिलीप कुमार को टिकट नहीं मिलेगा? 2020 में ही हमको बहुत सारा पार्टी ऑफर कर रहा था टिकट के लिए, तो हम तो नहीं लिए किसी पार्टी से टिकट। अभी भी क्या हमको नहीं मिलेगा? कोई भी पार्टी से हमको टिकट मिल जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखिए कि शिक्षा माफिया पूरा एक्टिव है कि दिलीप कुमार को बदनाम करो ताकि आंदोलन कमजोर हो जाए। और जो ये आंदोलन के चलते उस सबका जो धंधा बंद हो गया, तो फिर से वो चालू हो जाए। तो आप लोग भी अगर उसके बहकावे में आइएगा तो फिर नुकसान आपका होगा। तो आप लोग जितने भी लोग हैं, आप लोग इस चीज को समझिए। हमें मगध यूनिवर्सिटी के लिए भी हम सोच रहे हैं आंदोलन करेंगे, लेकिन पहले इससे तो फ्री हो जाए। कोई एक चीज से फ्री हो तभी ना दूसरा करेंगे। तो पहले हमको बीएसएससी से निपटने दीजिए, अब तभी हम मगध यूनिवर्सिटी के लिए कुछ कर सकते हैं। उसे भी अब यूनिवर्सिटी बंद हो गया होगा, 2 जनवरी से या 3 जनवरी से खुलेगा। तो आप लोग जितने भी अभ्यर्थी हैं, छात्र छात्राएं हैं, आप सबसे हम आग्रह कर रहे हैं फिर कि आप किसी शिक्षा माफिया के बहकावे में नहीं जाइए। दिलीप कुमार न डरने वाला है किसी से, न झुकने वाला है, न बिकने वाला है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए। हाँ, मेरी तबीयत खराब है, इस वजह से जरूरी नहीं कि हमेशा हम बोले। आप देखिए, कल रात में हम फेसबुक पे पोस्ट किए, उसके बाद हम अभी लाइव आए हैं, और 1-1.5 घंटा पहले हम पोस्ट किए होंगे कि लाइव आएंगे। दिन में हम कोई पोस्ट नहीं कर पाए। आप सोचिए कि पिछले 5-6 दिन से अब 50 गो चैनल पे, 100 गो चैनल पे बाइट दे रहे हैं, एक ही चीज हर जगह बोलना पड़ रहा है, फोन आ रहा है मेरे पास दिन रात। तो आप समझ सकते कि मेरी हालत क्या होगी। सुबह हम 9 बजे 8:30 बजे निकलते हैं, वो भी किसी दूसरे के रूम पे रहते हैं। मेरा रूम भी पटना में अभी नहीं है। सबको पता है आप लोगों को ना कि 2020 में हम रूम खाली कर चुके हैं। तो अभी हम आते हैं तो किसी न किसी स्टूडेंट के या किसी फ्रेंड के रूम पे रुकते हैं। कभी महेंद्रू में, कभी भिकना पारी, कभी बाजार समिति रुकते हैं। और सुबह 8 बजे निकलते हैं तो रात के 10 बजे, कभी 11 बजे आते हैं रूम पर। भर दिन इधर से उधर, यहाँ वहाँ, आप ही लोग के हम चल रहे हैं। पैदल चलना पड़ता है, हमारे पास तो कुछ सुविधा भी नहीं है, न बाइक है न कुछ है। हम तो पैदल चलते हैं। कहीं ऑटो जहाँ ऑटो का रूट है वहाँ ऑटो से चलते हैं। हर जगह तो ऑटो नहीं चलता है, तो पैदल भी बहुत जगह जाना पड़ता है। तो आप लोग सब कॉपरेट कीजिएगा तभी तो हम कुछ करें। हम किसी पार्टी से तो है नहीं। हमारा कोई ऐसा थोड़े है कि कोई पार्टी से है कि पार्टी का लोग हमको हेल्प कर रहा है किसी चीज़ से, ऐसा भी नहीं है। हम तो सब पार्टी के नेता को लपेटते हैं, तो सब पार्टी के लोग तो हमको टारगेट पे किए हुए हैं। तो आप लोग भी टारगेट पे कर लीजिएगा हमको, तो फिर हम क्या कर पाएंगे बताइए। सभी नेता के बारे में बोलते हैं ना, किसी नेता का सपोर्ट हम कर रहे हैं, आप लोग देखते होइएगा। सभी पार्टी को हम लपेटते हैं, जो भी गलत है सबके बारे में बोलते हैं। शिक्षा माफियाओं के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं।
तो कम से कम आप लोग साथ दीजिएगा, तभी तो हमारा हिम्मत बढ़ा रहेगा और हम आगे भी लड़ पाएंगे। अगर आप लोग ही अगर शिक्षा माफियाओं के बहकावे में आ जाइएगा तो फिर तो हम दिक्कत हो जाएगी। तो मेरा ही मनोबल आप लोग नीचा कर दीजिएगा तो हम लड़ कैसे पाएंगे? सरकार से लड़ना इतना आसान होता है क्या? सरकार से लड़ रहे हैं हम, सभी भर्ती आयोगों से लड़ रहे हैं, सभी भर्ती आयोग से शिक्षा माफियाओं से लड़ रहे हैं। तो इतना आसान है कि आप सोच रहे हैं ना, अकेला आदमी लड़ रहा है तो कम से कम आप लोग साथ दीजिए, मनोबल गिराइए नहीं हमारा। कोई कुछ बोल दिया एक उसके उसी आधार पे आप लोग भी कमेंट पे कमेंट किए जा रहे हैं। अरे पढ़ के हमको कितना तकलीफ हो रहा होगा। आप लोगों को सोचना चाहिए ना कि जो आदमी बीमार है, एम्स में होना चाहिए, वो आदमी आपके लिए जमीन पे लड़ रहा है, मार खा रहा है, लाठी खा रहा है, और आप उसी पे आरोप लगा रहे हैं, तो कितना तकलीफ होगा आप खुद सोचिए। मेरे पास 5,000 से ज्यादा फोन कॉल्स आ गया होगा। आप सोचिए कि क्या रिसीव करना इतना संभव है? अगर हम फोन ही रिसीव करते रह जाएंगे तो फिर कोई काम कर पाएंगे? संभव ही नहीं है। तो इसलिए हम तो आपके लिए काम करें, जितना संभव हो पाता है फोन भी रिसीव कर रहे हैं। व्हाट्सएप पे इतना मैसेज आ रहा है, हम रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, क्या करेंगे हम? अकेले ना सारा कुछ करना पड़ रहा है। आप अमित कुमार जी पूछ रहे हैं एम्स क्यों, तो हम कई बार बता चुके हैं। पिछले अप्रैल से ही मेरा एक कान का इलाज चल रहा था। इधर जब दुर्गा पूजा के बाद हमने नहीं ठीक हुआ तो दिखाए, तो एमआरआई कराए, तो उसमें फिर कान में नस जो है, कान का जो नस है उसमें मांस बढ़ा हुआ है, तो उसका इलाज कराना या तो ऑपरेशन से होगा या फिर मशीन से सेकाई जो होता है गामा थेरेपी, उससे होगा। तो एम्स में जाके हम इलाज कराना है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि हम किस समस्या से जूझ रहे हैं। उसके बावजूद भी आप लोगों से हम लड़े। घर से अलग प्रेशर मेरे ऊपर कि पहले इलाज कराओ, पहले इलाज कराओ, तब ये सब करना। आप समझ सकते हैं ना कि आदमी का फैमिली प्रॉब्लम भी होता है, कितना क्या क्या झेलना पड़ता है। तो घर से मेरे ऊपर प्रेशर इतना है कि पहले इलाज कराओ तब कुछ करना, इधर आंदोलन वगैरह। फिर भी हम आप लोग के लिए लड़ रहे हैं, तो आप लोग को सब कोऑपरेट करना चाहिए। हम बहुत सारा कमेंट देखिए, हमको बहुत तकलीफ हुआ, और यही वजह है कि हम बहुत चुप हो गए। क्या बोले हम जानते हैं ना, मेरी अंतरात्मा जानती है कि हम क्या चाहते हैं ना, दुनिया नहीं जान सकती है। मेरी अंतरात्मा जानती है कि हम आपके हित के लिए लड़ रहे हैं। भले कोई कुछ कह दे, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं सत्य की राह पे चलता हूं। कोई कितना भी बोल लेगा तो मैं डगमगाने वाला नहीं हूं। मैं सत्य की राह पे चलता हूं और किसी से मुझे डर नहीं है। जब मेरी अंतरात्मा जान रही है कि मैं सही काम कर रहा हूं, मैंने गलत कुछ किया नहीं कभी, मैं सत्य की राह पे चल रहा हूं, मैं सही काम कर रहा हूं, तो फिर मुझे डर किस बात का होगा? अगर मुझे डरना होता तो हम इस चीज को उजागर क्यों करते? उजागर ही नहीं करते। हम गलत क्या कर रहे हैं भाई? सरकार भी तो इस चीज के लिए प्राइज देती है, पुरस्कार देती है कि कहीं भी अगर भ्रष्टाचार है तो उसको उजागर कीजिए, सरकार की तरफ से प्राइज मिलेगा। तो मुख्यमंत्री जी को तो हमें ये पुरस्कार देना चाहिए, प्राइज देना चाहिए कि हम भ्रष्टाचार को लगातार उजागर कर रहे हैं। ये अलग बात है कि मुख्यमंत्री जी नहीं कुछ प्राइज दे रहे हैं। कम से कम प्राइज देते तो हम लोग आंदोलन में उस पैसे को खर्च करते, आंदोलन में ही खर्च करते। लेकिन वो भी नहीं मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, सिर्फ कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले को पुरस्कृत किया जाएगा। योजना भी चलाए थे, 50,000 या 1 लाख रुपया मिलता है, तो हम तो 2 बार इस चीज को उजागर किए। तो कम से कम हमको तो इनाम भी मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए ना। बिहार सरकार की जो योजना है, तो एक वो भी नहीं मिल रहा है। कम से कम वो भी दे देते तो हम जो आंदोलन में खर्च वगैरह होता है वो हम उसी से करते, लेकिन नहीं। खैर, आप लोग कम से कम इतना होने के बाद भी आप लोगों से यही आग्रह करेंगे कि मेरे बारे में आप आधा घंटा और 1 घंटा में कैसे डिसीजन ले लिए। सभी लोग ऐसा नहीं किए, लेकिन बहुत लोग किए, कुछ लोग किए कि आधा से 1 घंटा में आपने ये डिसीजन ले लिया कि दिलीप कुमार डर गया या दिलीप कुमार सरकार के आगे झुक गया, बिक गया, तो अपना सेटिंग करा लिया। अरे सचिवालय का हम फॉर्म भी नहीं भरे हैं, सचिवालय का हम फॉर्म भी नहीं भरे हैं, तो फिर हम कैसे सेटिंग करा लिए अपना? भाई इतना गलत सोच रहे हैं आप लोग। कुछ लोग जो इस तरह का कमेंट कर रहे थे, चौधरी बादल कुमार जी कमेंट कर रहे हैं कि आप तो अपना फेसबुक पर डाले थे 23 तारीख का सेकंड शिफ्ट, तो हमने वही डाला जो सोशल साइट्स पे वायरल था। जो सोशल साइट्स पे वायरल था हमने उसी को डाला, पोस्ट किया था। तो मैं तो वो बात बता ही रहा हूं कि फेसबुक पे वायरल है। फेसबुक में यानी कि सोशल साइट्स पे, फेसबुक क्या कहे, पूरे सोशल साइट्स पे, चाहे व्हाट्सएप हो या कहीं भी हो, तो सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का भी वायरल है।
तो मैं तो बार बार ये बात कह ही रहा हूं कि तीनों शिफ्ट का वायरल है, आप तीनों शिफ्ट को कैंसिल कीजिए। मैं तो बार बार ये कह रहा हूं, मैं तो बार बार ये चीज कह रहा हूं ना कि तीनों शिफ्ट का वायरल है, तो तीनों शिफ्ट को कैंसिल करके आप पुनः एग्जाम लीजिए, पारदर्शिता के साथ एग्जाम लीजिए। तो आप लोग अभी अब कितना टाइम हो रहा है, तो कल बोले या आज बोले, तुम नहीं टाइम देखना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप कुछ लोग उसमें से, चलिए 11:40 हो रहा है, यानी अभी बोल सकते हैं कि कल आप लोग, यानी 29 दिसंबर को 11 बजे से एकदम ट्विटर पे कोहराम मचा दीजिए जी। 4-5 घंटा एकदम हिलना नहीं है। ये सोच लीजिए जिस तरह 3 घंटा आप एग्जाम में बैठते हैं ना, 3 घंटा ग्रेजुएशन के एग्जाम में, 2 घंटा कंपटीशन के एग्जाम में, तो समझिए कि 4 घंटा आपको ये भी एग्जाम देना है। 4 घंटा का टारगेट रखिए, 4 घंटा आपको एग्जाम देना है। जब आप 300 किलोमीटर दूर जाके एग्जाम देते हैं, एग्जाम के बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, एग्जाम रद्द हो जाता, ये तो आपको पेपर लीक हो गया, तो जब 300-400 किलोमीटर दूर भर भर रात ट्रेन में, बस में सफर करते हैं, सड़क पे रात गुजारते हैं, गुजारना पड़ता है, तो आप कम से कम 4 घंटा समय दीजिए, बैठिए कहीं भी 4 घंटा कहीं भी हो तो। और ट्विटर पे ट्वीट करना है तो चलते चलते कहीं भी रहिएगा, ट्वीट करते रहिएगा, कहीं भी रहेगा ट्वीट करते रहिएगा। तो हैशटैग जो है, फिर से बताते हैं, हैशटैग कैंसिल BSSC कैंसिल CGL3 _all_shift, यानी कि इसमें BSSC CGL जो है वो कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए। जो भी हैशटैग दिया, फिर से बता दे, हैशटैग है हैशटैग कैंसिल BSSC CGL3 ऑल शिफ्ट। इसी हैशटैग को इस्तेमाल करना है। इसमें BSSC CGL जो है वो कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है। तो इसी हैशटैग को आप लोग कॉपी पेस्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, कुछ अपने मन से मत कीजिएगा। और जितने भी शिक्षकगण हैं सबसे हम ये आग्रह कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि आप सभी लोग सहयोग कीजिए। जितने भी बुद्धिजीवी हैं, कोचिंग संचालक है, शिक्षकगण है, सभी से अपील कर रहे हैं कि आप सहयोग कीजिए। और देखिए, आप लोग में से कुछ लोग हैं बहुत सारी बातें कर रहे हैं, तो मैं स्पष्ट कर दूं कि अगर आप भी गलत रहिएगा तो हम आपका साथ नहीं देंगे। अगर मेरे पिताजी भी गलत करेंगे तो हम अपने पिताजी का भी साथ नहीं देंगे, न ही उनके समर्थन में बोलेंगे। तो मैं अपने सिद्धांत के साथ समझौता नहीं कर सकता। कोई कुछ भी बोलते रहे, अगर मेरे पिताजी भी गलत करेंगे तो हम बोलेंगे कि हाँ आप गलत कर रहे हैं, हम उनको सही नहीं बोल सकते। तो इसलिए आप लोग इस चीज को ध्यान दीजिए। कुछ लोग मैं देख रहा हूं कि इस तरह का कमेंट करते हैं, तो हमसे ये उम्मीद मत रखिए। हम सत्यवादी आदमी, हम सत्य की राह पे चलने वाले आदमी है। अगर कोई गलत करेगा और कह दीजिए कि नहीं, वो हम बोल दे कि वो सही करा, हमसे ये काम नहीं होगा, हम ये नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास जो जानकारी है हम वही बोलेंगे। हम बार बार आप लोगों से ये बोल रहे हैं, हमको मजबूर मत कीजिए एक ही चीज को बार बार बोलने के लिए। जो लोग कमेंट कर रहे हैं मैं उनको बोल रहा हूं, हमारे पास फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन आया था, हमने आर्थिक अपराध इकाई को उसी समय भेज दिया। सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट का सोशल साइट पे वायरल है। थर्ड शिफ्ट का यानी कि 24 तारीख वाले एग्जाम का News 18 पे भी चल रहा है कि 9:17 पे आया था। तो ये तो साबित हो चुका है कि क्वेश्चन आपका लीक है, पेपर लीक है। तो अब तो BSSC को पूरा एग्जाम कैंसिल करना होगा। तो हम लोग तो मांग कर रहे हैं ना, पूरा एग्जाम को कैंसिल कीजिए। तो आप जितने भी लोग जुड़े हैं सबसे आग्रह करेंगे कि आप शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ज़्यादा लोगों तक हमारी बात को पहुंचना भी ज़रूरत है। क्योंकि अभी आप देखिए 9 लाख स्टूडेंट्स है। अगर 9 लाख एक ताकत होती है, अगर एकजुट हो जाएंगे 9 लाख तो बहुत कुछ हो सकता है। इस चीज़ को ध्यान रखिए। लेकिन अभी भी एकजुट नहीं है, ऐसा लग रहा है। तो आप लोग एकजुट होइए। ये बात बहुत अच्छी बात है कि पहले से बहुत ज़्यादा एकजुटता हम लोगों में बढ़ी है। और पटना कॉलेज में जो मीटिंग हुआ 26 दिसंबर को, तो हमें उम्मीद नहीं थी, सच्चाई के साथ मैं बता रहा हूं कि हमें उम्मीद नहीं थी कि उतने स्टूडेंट्स आ जाएंगे। उम्मीद से 4 गुना ज़्यादा स्टूडेंट्स आ गए थे पटना कॉलेज में जो मीटिंग हुआ। तो हमें अभी भी उम्मीद है कि 4 जनवरी को जो सड़क पे आंदोलन होगा
वो ऐतिहासिक हो जाएगा। आप लोग को बनाना पड़ेगा ऐतिहासिक। ये दिलीप कुमार का आंदोलन नहीं है, ये बिहार के छात्रों का आंदोलन है, आपके हक की लड़ाई है। हम तो आपका साथ दे रहे हैं, अन्याय आपके साथ हुआ है, आपको उतरना पड़ेगा सड़क पर। तो सबसे पहले अभी ट्विटर पे करना है, कल यानी 29 दिसंबर को 11 बजे से एकदम शुरू हो जाए धुआंधार ट्वीट। 11 बजे से रुकना नहीं है, 11 बजे से शुरू कीजिए। 11 बजे का मतलब क्या, 5 मिनट पहले से शुरू हो जाइए। 11 बजे से 5 मिनट पहले से शुरू हो जाइए और धुआंधार 4 घंटा 5 घंटा करते रहिए, एकदम रुकिए नहीं। उस 4 से 5 घंटा में खाना पीना सब भूल जाइए। जब एग्जाम आप देते हैं तो पूरा ध्यान एग्जाम पे रहता है, तो ये भी एक एग्जाम ही दे रहे हैं आप। ट्विटर पे आप ट्वीट कीजिएगा, ये भी आपका एग्जाम है। तो 4 से 5 घंटा लगातार ट्वीट पे ट्वीट कीजिए, रीट्वीट कीजिए, खाली स्पेलिंग मिस्टेक नहीं कीजिएगा, हैशटैग जो है वही दीजिएगा। और नीतीश कुमार जी को, तेजस्वी यादव जी को, सीएमओ बिहार, पीएमओ नरेंद्र मोदी जी और बड़े बड़े न्यूज चैनलों को जरूर आप टैग कीजिएगा, अखबार वालों को सभी को टैग कीजिएगा, ये जरूरी है। तो आप लोग इस चीज को समझिए कि ये लड़ाई है, लड़ना पड़ेगा, लोकतांत्रिक ढंग से लड़ेंगे। और सरकार से हम ये मांग कर रहे हैं, बीएसएससी से मांग कर रहे हैं कि छात्रों के साथ आप न्याय कीजिए। छात्रों को कोई शौक नहीं है, स्टूडेंट्स को शौक नहीं है कि बेवजह वो आंदोलन करे या ट्विटर पे आंदोलन करे या जमीन पे आंदोलन करे, किसी को शौक नहीं होता है जनाब। सबको यहाँ नौकरी लेनी है, ईमानदारी से नौकरी लेनी है। और जो बेईमानी से लेना चाहते हैं उसको आप जेल भेजिए। जो भी स्टूडेंट्स बेईमानी से नौकरी लेना चाहता है, सेटिंग कराना चाहता है ना, वैसे अभ्यर्थियों को जेल भेजिए। लेकिन जो ईमानदारी से जॉब में जाना चाहते हैं उनके साथ अन्याय मत कीजिए। 8 साल से इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे लोग, और 8 साल के बाद वैकेंसी आई और उसका पेपर लीक हो गया। कितना तकलीफ हो रहा है, बहुत तकलीफ की बात है। तो आप लोग सभी लोग एकजुट होकर कल ताकत दिखाइए ट्विटर पे, और ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट कीजिए, रिट्वीट कीजिए, ताकि सरकार तक, बीएसएससी तक हमारी संख्या पहुंच सके कि लाखों लाख स्टूडेंट्स ने ट्वीट किया है, लाखों लाख स्टूडेंट्स की ये मांग है कि बीएसएससी सीजीएल 3 परीक्षा पूरी रद्द हो, तीनों शिफ्ट की परीक्षा रद्द हो। तो इसलिए आप लोगों को ये लड़ाई लड़नी है। हम तो आपके साथ हैं ही, हमेशा हम आपके साथ हैं। हमारी जो भी पहचान है छात्रों की वजह से है। ये अलग बात है कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं तो आप हमें रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं, लेकिन हम छात्रों के हित से जुड़े मुद्दों को उठाते हैं। आप देखिए, कोई भी पॉलिटिकल मुद्दे पे हम कुछ बोलते हैं क्या? नहीं। कोई भी पॉलिटिकल मुद्दा हो, धार्मिक मुद्दा हो, हम किसी पे नहीं बोलते हैं। सिर्फ एजुकेशन के मुद्दा पे हम बोलते हैं, सिर्फ एजुकेशन के मुद्दा पे बोलते हैं। कभी आपने ये गौर नहीं किया क्या? आप लोगों ने गौर किया होगा ना कि पिछले 4-5 सालों से हम हमेशा सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के मुद्दे पे बोलते हैं। कोई जाति, धर्म, पार्टी पॉलिटिक्स के मुद्दे पे नहीं बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के मुद्दे पे हम बोलते हैं। और हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, बिहार का वो प्राचीन गौरवशाली शैक्षणिक इतिहास को लौटाया जाए, जब कभी विदेश से लोग यहाँ आकर बिहार में पढ़ा करते थे। ज्ञान की धरती हुआ करती थी हमारा बिहार। आखिर कहाँ है आज हमारा वो बिहार कि शिक्षा के मामले में बदनामी झेलना पड़ता है हमें? हम उस दाग को मिटाना चाहते हैं, जो बदनामी का धब्बा बिहार पे लगा है, उस धब्बा को मिटाना है, उस दाग को मिटाना है। तो इसलिए हम लोग ये लड़ रहे हैं कि शिक्षा माफियाओं की गिरफ्तारी हो, शिक्षा माफियाओं पे कार्रवाई हो, ताकि सुधार हो, पारदर्शिता आए, धांधली सेटिंग ना हो, पेपर लीक ना हो। देखिए, एक वगीश झा है, वगीश झा, वो लिख रहे हैं, जिस उमंग के साथ आप अभी आंदोलन कर रहे हैं उसी उमंग के साथ यदि एग्जाम से पहले आंदोलन करते तो शायद ऐसा दिन नहीं देखना पड़ता। जब तक छात्र को वायरल क्वेश्चन नहीं दिखता अकल ठिकाने नहीं आती। कुछ छात्र खाली फेयर एग्जाम चाहिए लेकिन आंदोलन में भाग नहीं लेते। देखिए, ये बात इन्होंने बिल्कुल सही कहा है। हमने तो आंदोलन किया था, हमको आप दोष नहीं दे सकते। हमने 7 दिसंबर को आंदोलन किया, उसमें पारदर्शिता का भी मुद्दा था,
पटना के 75 से 80 लाइब्रेरी जा जाकर हाथ जोड़कर विनती किया था कि आप लोग चलिए भैया, आंदोलन में चलिए, लेकिन नहीं आए। तो ये तो गलती छात्रों ने की थी। अगर उस दिन 7 तारीख को अगर आ जाते 10,000 स्टूडेंट्स, तो निश्चित रूप से बीएसएससी को है कि पारदर्शिता लानी पड़ जाती, बीएसएससी को पारदर्शिता लानी पड़ जाती। और जो लोग ट्विटर पे नहीं है वो जल्द से जल्द अकाउंट बना लीजिए। ट्विटर पे बहुत सारे लोग नहीं भी अगर होंगे तो ट्विटर पे जल्द से जल्द अकाउंट बना लीजिए। बहुत आसान है अकाउंट बनाना। जिनको अगर दिक्कत हो अगल बगल दोस्तों से पूछ लीजिए और एकदम ट्विटर पे अकाउंट बना लीजिए, धुआंधार ट्वीट कीजिए। देखिए कल बिहार के लाखों करोड़ों युवाओं छात्र छात्राओं की प्रतिष्ठा का भी सवाल है कि कितना ट्वीट हुआ। सरकार की नजर है इस पे, बीएसएससी की नजर है कि कितना ट्वीट हुआ। तो ये आपको दिखाना पड़ेगा ताकत, ट्वीट करके ये संख्या गिनी जाएगी। सारे मीडिया बंधुओं का नजर है कि कितना ट्वीट होगा। तो आप लोग इस चीज को समझिए। इसलिए आप लोग 11 बजे से लेके एकदम 3-4 बजे तक, 4 बजे तक कर दीजिए। 11 से 4 एकदम 11 से 4 हिलना नहीं है। ट्वीट पे ट्वीट, ट्वीट पे ट्वीट, रीट्वीट करते रहिए। एकदम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो ट्वीट कीजिए, रिट्वीट कीजिए। तो अब 11 बजे से लेकर एकदम शुरू, एकदम 11 बजे शुरू हो जाना है। ये ध्यान रखिएगा कि 11 का मतलब ये नहीं कि 11:30 बजे, नहीं, तब फिर ट्रेंडिंग में नहीं आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिए कि 11 बजे का मतलब 11 बजे से 2 मिनट पहले से शुरू हो जाइए। लेकिन 11 बजे के बाद नहीं कि 11:10 में हो रहा है, 11:20 में, तब फिर ट्रेंडिंग में जल्दी नहीं आएगा। इसलिए सब लोग एक साथ 11 बजे से 2 मिनट पहले से शुरू हो जाइए। एकदम ट्वीट पे ट्वीट, रिट्वीट कीजिए। खाली ध्यान रखिएगा, बार बार हम कह रहे हैं कि सबको टैग कीजिएगा। सीएम बिहार नीतीश कुमार जी को, सीएमओ बिहार तेजस्वी यादव जी, पीएमओ और नरेंद्र मोदी जी, सभी न्यूज चैनल की सबको टैग कीजिए, अखबार सभी को टैग करके एकदम ट्वीट रिट्वीट कीजिए। कॉपी पेस्ट कीजिए हैशटैग को कॉपी पेस्ट कीजिए ताकि गलती ना हो। और अगर कोई कहीं गलत अगर हैशटैग इस्तेमाल कर रहे होंगे तो उनको तुरंत आप रोकिए, उनको तुरंत रोकिएगा। देखिए मिशन सक्सेस ने कमेंट किया है यूट्यूब पे, मिशन सक्सेस ने कमेंट किया यूट्यूब पे, कैंसिल बीएसएससी सीजन 3 ऑल शिफ्ट। देखिए तो इसमें आपने हैशटैग गलत दिया है, इस चीज को ध्यान रखिए। बीएसएससी सीजीएल 3 जो है वो कैपिटल में है, आपने स्मॉल कर दिया है, तो इस चीज को ध्यान रखना होगा, नहीं तो फिर ट्रेंडिंग में नहीं आएगा। जो मिशन सक्सेस करके आपने कमेंट किया है कैंसिल बीएसएससी सीजीएल 3 ऑल शिफ्ट, तो इसमें हम भी चाह रहे थे कि बीएसएस सारा चीज स्मॉल में ही हो। हमने हैशटैग यही बनाया था कि सारा स्मॉल में कर दिया, लेकिन फिर कुछ लोग बोलने लगे कि नहीं बीएसएससी सीजीएल 3 को कैपिटल में कर दिए ताकि अच्छा लगे देखने में, सबका ध्यान आकर्षित करे, तो इसलिए बीएसएससी सीजीएल को हमने कैपिटल में कर दिया। तो इस चीज को ध्यान रखिए कि बीएसएससी सीजीएल जो है वो कैपिटल लेटर में है, बाकी सारा स्मॉल में है। हम बार बार बोल रहे हैं फिर भी आप गलती कमेंट कर रहे हैं। हमने ऊपर में भी लाइव आ रहे हैं तो वहां ऊपर में ही हमने लिख दिया है, ऊपर में ही हमने दे दिया कि जो हैशटैग है उसको वहां से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। आप मेरे प्रोफाइल में ऊपर ही देखिए हैशटैग दिया हुआ है, वहां से कॉपी कीजिए, उसी को पेस्ट करते रहिएगा। आवाज युवाओं की कमेंट कर रहे हैं कि जब पेपर लीक का प्रूफ स्टूडेंट देगा तो सरकार और उसकी एजेंसी का क्या काम रह गया। सही बात है, सही बात है। जब सोशल साइट्स पे वायरल है, मैं तो बार बार कह रहा हूं ना कि सोशल साइट्स पे वायरल है, तो फिर सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए, बीएसएससी को एक्शन लेना चाहिए। अब इसमें छात्रों को कहना कि भाई या अभी आम जनता को कि आप ये कीजिए वो कीजिए, तो हम लोग जांच एजेंसी नहीं ना है। तो बीएसएससी कहीं ना कहीं मामले की लिपापोती करना चाहती है। बीएसएससी स्टूडेंट्स में फूट डालना चाहती है और मामले की लिपापोती करना चाहती है। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप इस पे हस्तक्षेप कीजिए। सरकार में कोई भी रहे, हम लोगों की मांग सरकार से ही हमेशा रहती है। तो सरकार से हमारी मांग है कि आप इसमें हस्तक्षेप कीजिए और पूरी परीक्षा को रद्द करके आप फिर से परीक्षा आयोजित करवाइए और उसमें ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी दीजिए, क्वेश्चन बुकलेट दीजिए, आंसर की जारी हो,
और जब रिजल्ट प्रकाशित हो तो कट ऑफ सभी का मार्क्स जारी हो। तो चलिए 12 बजने वाला होगा, आप सभी आराम कीजिए, सोइए, और बाकी जो भी हो तो मैं इतना ही कहूँगा कि आप लोग तुरंत मेरे बारे में कोई डिसीजन मत ले लीजिएगा, क्योंकि हम आपके हितों के साथ कभी खिलवाड़ नहीं होने देंगे और ना ही कोई समझौता करेंगे। चाहे कितना भी मेरे ऊपर किसी का प्रेशर रहे, छात्र हित से हम कभी कोई समझौता नहीं करेंगे। हमारे दिल में बसते हैं आप, बिहार के छात्र छात्राओं को हम दिल में बसाते हैं, अपनी अंतरात्मा में बसाते हैं, समझिए, दिल से मानते हैं। तो हम आपके साथ कोई ऐसा काम नहीं होने देंगे जिससे आपका नुकसान हो, या आपके हितों के साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे। जहां भी होगा हमसे जितना संभव होगा आपके हित के लिए लड़ेंगे, आपके साथ न्याय हो इसके लिए लड़ेंगे, न कि आपके साथ अन्याय करवाने के लिए कुछ करेंगे। नहीं, आपके हित के लिए हमेशा लड़ेंगे। जहां तक हमसे संभव होगा आपके हित के लिए हम लड़ते रहेंगे। आपके साथ न्याय हो, आपके साथ अच्छा हो, इसके लिए हम प्रयास करेंगे, हर हमेशा करेंगे। तो किसी के बहकावे में ना आए। और कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं 67वीं बीपीएससी का, तो देखिए भाई, उस समय हमने आंदोलन किया 3 बार, तो कितने लोग आंदोलन में आए। 7 तारीख को भी आंदोलन हुआ, बहुत कम लोग आंदोलन में, जितना ये 26 को पटना कॉलेज में मीटिंग में आए थे ना, उससे भी बहुत, उसका आधा आए थे 7 तारीख को आंदोलन में। आप सोचिए हम क्या करें उसमें। और शुरू में कुछ शिक्षा माफिया द्वारा ये भी अफवाह फैलाया गया, आप लोगों ने देखा होगा कमेंट, ये शिक्षा माफिया कर रहे हैं बहुत सारा फर्जी आईडी बना के, और ग्रुप भी बनाया हुआ है 1-2 जो फेसबुक पे चल रहा है, उसमें वो शिक्षा माफियाओं का ग्रुप है। तो आप लोग वैसे वैसे ग्रुप को छोड़िए। और स्टूडेंट्स फोरम फेसबुक पे हमने ग्रुप बनाया, स्टूडेंट्स फोरम, उस ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कीजिए। चाहे आप शिक्षक अभ्यर्थी हो, बीएसएससी अभ्यर्थी हो, दरोगा अभ्यर्थी हो, सिपाही अभ्यर्थी हो, बीपीएससी अभ्यर्थी हो, मगध यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो, या किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो, आप सभी फेसबुक पे ग्रुप है स्टूडेंट्स फोरम, इंग्लिश में स्टूडेंट्स फोरम, उस ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कीजिए और एकजुटता दिखाइए। और देखिए हम लोग सारे मुद्दों पे बात धीरे धीरे बारी बारी से करेंगे और सरकार से सारी बातों को मनवाएंगे, सारी मांगों को मनवाएंगे छात्र हित में। बस आप लोग एकजुट तो होइए। तो आप लोग हम 67वीं की बात कर रहे थे, तो 67वीं में बहुत सारे लोग आरोप लगाए शुरू में मेरे ऊपर, वही शिक्षा माफिया लोग, कि कोर्ट काहे नहीं जा रहा है, कोर्ट काहे नहीं जा रहा है, नेता बनने के लिए आंदोलन कर रहा है। तो अब आप बताइए, कोर्ट तो गए, बहुत लोग गए। अगर हम कोर्ट जाते उस समय तो हमारे ऊपर आरोप लगा दिया जाता शिक्षा माफियाओं द्वारा कि पैसा खाने के लिए कोर्ट जा रहा है, पैसा खाने के केस के नाम पे पैसा खा रहा है इसलिए कोर्ट जा रहा है। तो बहुत सारे लोग कोर्ट गए, हम तो नहीं गए थे कोर्ट, हम तो आंदोलन करने किए। बहुत सारे लोग कोर्ट गए, क्या हुआ कोर्ट से? कोर्ट ने नहीं सुना, कोई न्याय नहीं मिला। कोर्ट से भी ये हो गया कि ये केस खारिज कर दिया गया। तो अब आप बताइए हम क्या करें? हमसे जो संभव होगा वो करेंगे। आप लोग को आंदोलन में आना चाहिए, जो भी 67वीं के एस्पिरेंट्स थे, अभ्यर्थी थे, उनको तो आना चाहिए ना। जब हम लोग आंदोलन किए थे तो आना चाहिए। लेकिन जब आप घर बैठे रहिएगा, जब समय बीत जाएगा तो उसके बाद क्या कर सकते हैं? अब आंदोलन भी तो नहीं कर सकते, कोर्ट ने भी उस चीज को खत्म कर दिया। तो अब हम आंदोलन किस आधार पे करें? जब कोर्ट में मामला चला गया, कोर्ट ने भी खारिज कर दिया, तो अब अगर हम आंदोलन करते हैं तो कोई इसका ये नहीं मिलता है। और अभ्यर्थी जब आए ही नहीं आंदोलन में तो हम क्या करें? अभ्यर्थियों को आना चाहिए उस समय आंदोलन में ना, स्टूडेंट्स को। तो इसीलिए अभी जो बीएसएससी का चल रहा है, तो आप जितने भी अभ्यर्थी हैं, अगर अभी शांत हो जाएगा तो फिर बाद में कुछ नहीं हो पाएगा। जो होना होगा अभी ये करना पड़ेगा। तो इसीलिए बीएसएससी तो मामले की लीपापोती करना चाहती है, लेकिन हम लोगों को ये करना होगा एकजुट होकर, लोकतांत्रिक ढंग से अपनी बातों को सरकार के सामने रखना है। और हमारा आंदोलन जब भी होता है, आप जानते हैं हमारा पद्धति क्या है, हम शांति
प्रिय व्यक्ति हैं, शांतिपूर्वक आंदोलन करते हैं, अहिंसक आंदोलन करते हैं। और अहिंसक आंदोलन में ही वो ताकत है कि सरकार को मजबूर कर देती है, चाहे वो अंग्रेजी सरकार हो या कोई भी सरकार हो। आप लोग हैशटैग को देखिए, गलत कुछ लोग गलत कमेंट कर रहे हैं, माने गलत ये कर रहे हैं हैशटैग, तो उसको आप लोग सुधारिए। हम बार बार बोल रहे हैं कि बीएसएससी सीजीएल जो है वो कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है। बीएसएससी सीजीएल जो है वो कैपिटल में है, बाकी सारा चीज स्मॉल है। तो हैशटैग अगर गलत आप इस्तेमाल कीजिएगा तो फिर सारा मामला ही खराब कर दीजिएगा आप लोग। तो ये चीज ध्यान रखिए आप लोग। तो कल एकदम 11 बजे से शुरू होना है। 11 बजे का मतलब 11 बजे, 2 मिनट पहले से शुरू हो जाइए, लेकिन 11 से बाद नहीं होना चाहिए, तब ट्रेंडिंग में आएगा। एकदम एक साथ सभी लोग कीजिएगा तो ट्रेंडिंग में आएगा। और टारगेट रखना है, लाखों लाख ट्वीट होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखिए, लाखों लाख ट्वीट हो। तो इसलिए कल एकदम 11 बजे से 2-3 मिनट 4 मिनट पहले से शुरू हो जाइए और ट्वीट पे ट्वीट कीजिए, रिट्वीट कीजिए। और जितने लोग भी लाइव से जुड़े उनको धन्यवाद। और शेयर कीजिए, आप लोग हर जगह इस चीज को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक हमारी बात पहुंच सके। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंच सके। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, ज्यादा से ज्यादा आप लोग ट्वीट कीजिए, रिट्वीट कीजिए। अभी जो लोग भी लाइव से जुड़े हुए हैं आप शेयर कीजिए इसको, हम बार बार अपील कर रहे हैं कि आप शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंच सके। और कल 11 बजे से आप लोग ट्वीट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर सरकार और बीएसएससी उसके बाद भी अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर हम लोग 4 जनवरी को सड़क पे उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको लाइव से जुड़ने के लिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद।